तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने देख लिया कि हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है जिसने स्विंग हाई से ऊपर मार्केट को ट्रेड किया हुआ है, और अभी करंटली एक ये फेयर वैल्यू गैप है जिसमें मार्केट टैप करने के बाद अभी कोशिश कर रही है स्विंग हाई से ऊपर जाने का, लेकिन अभी तक जा पाई नहीं है। तो हम ये अभी देखेंगे कि क्या ये मंथ एंड के ऊपर जो हमारी क्लोजिंग है वो अगस्त की क्लोजिंग इसके ऊपर आएगी या सितंबर की इसके ऊपर आएगी। जो भी आएगा वो हम फिर देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही सपोर्ट लेवल है ये, और मंथली टाइम फ्रेम पे और कुछ नहीं है। टू वीक एनालिसिस एक दफ़ा देख लेते हैं। 2 वीक चार्ट पे आ जाएं। 2 वीक चार्ट पे आप देखिए तो हमें ये नज़र आ रहा है फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन अभी तक स्विंग हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड नहीं किया। और दूसरा ये फेयर वैल्यू गैप है जो सपोर्ट का काम कर रहा है, इस स्विंग हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया है, और ये स्विंग हाई है इसके ऊपर भी मार्केट ने ट्रेड किया है। ठीक है, तो ये 2 वीक टाइम फ्रेम है, और अभी हम सिर्फ मार्केट वैल्यूएशन जो है ना वो फेयर वैल्यू गैप की बेसिस के ऊपर ही कर रहे हैं। और फर्दर हम इन्हीं कैटेगरीज़ के अंदर एसएमसी और बाकी जो पीडीए रेज हैं वो भी आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं ताकि आपको हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम हमने किस तरीके से नैरेटिव बिल्ड करना है वो आपको क्लियर हो जाए। तो 2 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये सिचुएशन है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम आ जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए हमें यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये एक हमारे पास सपोर्ट लेवल है। उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप ये है जो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, इस स्विंग हाई से ऊपर मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया था। और हमने एक और एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि अगर आप यहाँ पे नज़र डालें इस फेयर वैल्यू गैप पे, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था, और स्विंग हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई थी इस फेयर वैल्यू गैप की वजह से। और ये सपोर्ट लेवल मार्केट ने वॉयलेट करने के बाद इसको रेजिस्टेंस नहीं बना पाई, एंड इवेंचुअली यही वाला एरिया हमारे पास एज ए रिक्लेम्ड सपोर्ट के तौर पे इसने काम किया, और मार्केट यहाँ से बुलिश हुई। तो हमने इस पॉइंट पे ये भी डिस्कस किया था कि हम इस प्राइस एक्शन को बहुत डिटेल में, एक्चुअली हम 2025 को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि रिक्लेम्ड सपोर्ट भी तो कई दफ़ा अक्सर हो जाती है ना कि मार्केट उसको वॉयलेट कर दे। ठीक है, ऐसा भी अक्सर हो जाता है, लेकिन हमें ऐसा क्या एविडेंस मिला यहाँ पर जिसकी बेसिस के ऊपर हमने ये फिगर आउट किया कि नहीं मार्केट तो अब बुलिश ही है। तो हम उस जड़ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे इस प्राइस एक्शन और ओवरऑल 2025 के प्राइस एक्शन को देखते हुए। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट को हमने रीड कैसे करना है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये सिचुएशन है। फोर डे टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। 4 डे टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये स्विंग हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया है इस फेयर वैल्यू गैप की मदद से। उसके बाद ये वाला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे रिक्लेम्ड सपोर्ट के तौर पे इसने ट्रेड किया, रेजिस्टेंस के तौर पे ये काम नहीं कर पाया।
तो 4 डे टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये सिचुएशन है और करंटली हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप एक है मार्केट में जो सपोर्ट के तौर पे इसने काम किया, पर यहाँ पे कोई स्विंग हाई नहीं है जिसके ऊपर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप की मदद से गई हो। तो ये हमें क्लियरली किसी और टाइम फ्रेम पे नज़र आएगा, पर 4 डे टाइम फ्रेम का ये वाला एरिया सपोर्ट के तौर पे हम मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये कोई आईसीटी का कोई ऐसा रूल नहीं है, ये जो मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जिसकी बेसिस के ऊपर अपने लिए रूल डिफ़ाइन किया कि भाई मैं मार्केट को ऐसे देखता हूँ। अगर आपके पास अपना एक्सपर्टीज़ और अपनी कोई एक्सपीरियंस हो कि नहीं हम तो ये वाला मार्क कर लेते हैं, तो आप बेशक ये मार्क कर लें कि ठीक है जी ये भी सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं उन्हीं फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करता हूँ जो कि सपोर्ट के तौर पे ट्रीट हो रहे हैं और उनकी मदद से प्राइस एक स्विंग हाई को ब्रेक करने में कामयाब हो गई है। तो मेरी नज़र सिर्फ उन्हीं फेयर वैल्यू गैप्स पे जाती है। तो ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो आप इसको बैक टेस्ट जिस वक्त करेंगे तो हो सकता है कि आपका भी कॉन्फिडेंस इसी फेयर वैल्यू गैप पे आ जाए, लेकिन फ़िलहाल आप ये चीज़ें भी अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, 4 डे टाइम फ्रेम के बाद हम 3 डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और 3 डे टाइम फ्रेम पे भी आप देखें कि एक फेयर वैल्यू गैप है जिसने ये स्विंग हाई से ऊपर मार्केट को प्राइस को पुश किया है। उसके बाद ये वाले स्विंग हाई से ऊपर मार्केट ने पुश किया है इस फेयर वैल्यू गैप की मदद से, और इंटरनली आप अगर देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप है जिसने स्विंग हाई से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग करवाई है। तो ये हमारे पास सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं। 3 डे पर भी आपको जो डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली पे 4 डे पे जो आपको फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नज़र आया था, वही वाला फेयर वैल्यू गैप आपको 3 डे पे भी नज़र आ रहा है, जो कि सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था। ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस नहीं बन सका और मार्केट ने यहाँ पे इसको रिक्लेम्ड सपोर्ट के तौर पे ट्रीट किया है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। और करंट प्राइस एक्शन को अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगेन इसने कोई स्विंग हाई से ऊपर पुश नहीं किया प्राइस को। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे ये ज़रूर देख लेते हैं कि आप ये देखें कि आपको 3 डे टाइम फ्रेम पे ना ये एक स्विंग हाई नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इस स्विंग हाई के ऊपर क्या ये वाला फेयर वैल्यू गैप काम कर रहा था या नहीं, इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले एक्यूरेट मार्किंग हमने करनी है फेयर वैल्यू गैप की। वॉल्यूम इम्बैलेंस अगर है तो इसको इंक्लूड करना है, और उसके बाद नीचे भी अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस है तो इसको भी इंक्लूड करना है। दोनों तरफ वॉल्यूम इम्बैलेंस हमें नज़र आ रहा है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप एक्यूरेटली मार्क हो गया, और इसकी मार्किंग के बाद हमने देखा कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड करने में कामयाब हो गई है। तो ये हमारे पास सपोर्ट के तौर पे ये वाला पीडी एरे काम करेगा, ठीक है। तो ये 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो लेटेस्ट सपोर्ट लेवल है वो ये है, और इसके बाद हमारे पास मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप इस स्विंग हाई की वजह से सपोर्ट लेवल है, लेकिन फर्दर और किसी भी स्विंग हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड नहीं किया। अभी यहाँ पे स्विंग हाई था ही नहीं, और आगे भी स्विंग हाई जो बना हुआ है उससे ऊपर मार्केट भी ट्रेड कर नहीं पाई है। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास 3 डे टाइम फ्रेम पे। टू डे टाइम फ्रेम को हम एक दफ़ा एनालाइज कर लेते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो आपको 2 डे टाइम फ्रेम पे ना ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो भी हमने 3 डे पे मार्क किया था ये 2 डे पे भी नज़र आ रहा है, जो कि सपोर्ट के तौर पे मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रीट किया था और यहाँ पे स्विंग हाई से ऊपर मार्केट जो है वो ट्रेड कर गई थी और मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोजिंग दी, पर ये वाला एरिया अभी तक रिक्लेम नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए, क्योंकि हमें इस तरह के फेयर वैल्यू गैप्स की ना हमेशा तलाश रहती है कि जो वॉयलेट होने के बाद रिक्लेम होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है हमारे लिए 2 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। सपोर्ट का काम कर रहा था, मार्केट ने इसको वॉयलेट किया, वॉयलेट करने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई और इस फेयर वैल्यू गैप को अभी तक रिक्लेम नहीं किया ऑन 2 डे टाइम फ्रेम, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मार्केट इस तरह के फेयर वैल्यू गैप्स को हमने ऑब्जर्व किया हुआ कि इस तरह के फेयर वैल्यू गैप्स में मार्केट अमूमी तौर पे लाजमी तौर पे वापस आती है। ठीक है, तो अब हमने देखना ये है कि ये होगा कब। ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मार्केट हमें कोई बेरिशनेस दे ही नहीं रही, तो जब हमें कोई बेरिशनेस यहाँ पे नज़र आएगी तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट हमें एक अच्छी मूव मिनिमम इस लेवल तक दे सकती है। और क्या ये वाला एरिया वॉयलेट नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है वॉयलेट। ठीक है, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है, लेकिन हमने जो हम इधर बैक टेस्टिंग अभी करेंगे काफ़ी सारी और आपको मैं डिफरेंट असाइनमेंट्स दूंगा, उसमें आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे लेवल्स जो रिक्लेम्ड POIs होते हैं, बेशक वो ऑर्डर ब्लॉक्स हों या वो फेयर वैल्यू गैप्स हों, उनके ऊपर आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट जो है वो लाजमी तौर पे आती है। अच्छा, तो ये 2 डे टाइम फ्रेम है हमारे पास, इसको आप अपने पास मार्क कर लें। फर्दर मोर आप अगर यहाँ पे देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, पर अभी किसी स्विंग हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं कर पाई है। अगर इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें ना, मार्केट ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, इसके अंदर टैप करने के बाद इस स्विंग हाई से ऊपर विक क्रिएट की एंड देन इवेंचुअली इस विक से ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो रूल हमारे पास वही रहेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर हम आके थोड़ा सा ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट दिखाती कुछ है करती कुछ है, तो एक सर्टन लेवल तक तो हम मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम छोड़ देते हैं इसको कि भाई एक दफ़ा अपना अच्छी तरह से डायरेक्शन हमें बता दे कि किधर जाना चाहती है, तो हम फिर पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो इस तरह की सोच के ऊपर भी कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल आप ये देखें कि इस साल हमारे पास कहाँ से शुरू हुआ था, हमारे पास साल यहाँ से शुरू हुआ था ना, इधर से। तो इस साल के अंदर हमें बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो उसके बाद अगर कुछ टाइम के लिए मार्केट कंसोलिडेशन में आ भी जाती तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये टाइम बेसिकली आपके लिए है कि आप रेस्ट करें, छुट्टियां गुजारें। तो बहरहाल इस साइकोलॉजी के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे बाद में कि आपने अपने लिए डे ऑफ कैसे निकालना है, लेकिन अभी फॉर नाउ ये चीज़ें हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं। 2 डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप है जो अभी तक स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड नहीं करवा सका, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जो कि रिक्लेम हो सकता है,
और ये वो वाला फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से मार्केट ने पुश लेने के बाद स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया। तो ये 3 लेवल्स हो गए हमारे पास। उसके बाद आप ये देखें, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इस एरिया को टैप करने के बाद इस स्विंग हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई है। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। और उसके बाद आप देखिए कि ये एक फेयर वैल्यू गैप था, सॉरी ये एक स्विंग हाई था जिसके ऊपर मार्केट ट्रेड करके गई है इस फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लेके, और मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोजिंग दी, इस एरिया को रेजिस्टेंस नहीं बनाया पर वापस आके इसको रिक्लेम किया। और रिक्लेम जब कर लिया तब भी मार्केट ऊपर गई और उसके बाद नीचे आके क्लोजिंग दे दी, पर क्लोजिंग देने के बावजूद मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई। इस चीज़ को आप नोट कर लें, ठीक है। ये वाला मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। हम वैसे तो 2025 सारे को डिस्कस करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे हमने इसके ऊपर जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत केस स्टडी बिल्ड करनी है, ठीक है। तो इसको आप ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा। ये बेसिकली हमारा वो इलेक्शनों वाले दिन है, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला टाइम है ये। अच्छा, तो यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जो रिक्लेम हुआ है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया है, पर देन इवेंचुअली ये रेजिस्टेंस बन गया हमारे पास, और रेजिस्टेंस बनने के बाद देन मार्केट इवेंचुअली यहाँ से बुलिश हुई और नई सपोर्ट एक मार्केट ने क्रिएट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, किस किस टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरह का काम कर रही थी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास 2 डे टाइम फ्रेम की मार्किंग्स। डेली चार्ट पे आ जाएं। अच्छा, डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ना ये वाला स्विंग हाई से ऊपर मार्केट आपको जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट लेवल नज़र नहीं आ रहा। जो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है ना, जहाँ से मार्केट ने रिएक्शन लिया है, इसी जगह के ऊपर हमारे पास 2 डे का रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक था जो मार्केट ने भी टैप नहीं किया हुआ 2 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसा हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें जो सपोर्ट नज़र आ रही है वो बेसिकली हमें नज़र आ रही है यहाँ पे और स्विंग हाई अभी हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से टैप करने के बाद इस स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर जाती है, क्लोजिंग दे देती है, तो ये हमारे पास अच्छी सपोर्ट बन जाएगी। बाकी यहाँ पे देखिए आप कि ये स्विंग हाई से ऊपर मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है यहाँ पे, और इस फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट ली थी मार्केट ने। ये हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट लेवल था जिसमें मार्केट वापस आई और मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई। उसके बाद ये वाला फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई और इस स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट बन गया।
यहाँ पे देख लें ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो डेली चार्ट के ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं, पर करंट प्राइस एक्शन में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो किसी भी स्विंग हाई से ऊपर मार्केट को ट्रेड करवाने में फ़िलहाल हेल्प अभी तक नहीं कर पाया है। जब स्विंग हाई से ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देगी तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया। 12 आवर चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि सबसे पहले तो मार्केट ने हमें यहाँ पे स्विंग हाई से ऊपर ये क्लोजिंग दी है इस फेयर वैल्यू गैप एरिया को टैप करके। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। फिर ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, इसमें टैप करने के बाद जो ये वाला स्विंग हाई है इससे ऊपर मार्केट ट्रेड करके ये सपोर्ट लेवल है। और डेली टाइम फ्रेम से ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम्स हमने स्टडी किए हैं हमें कोई भी बेरिशनेस नज़र नहीं आ रही थी, कोई स्विंग लो से नीचे हमें मार्केट ट्रेड करती हुई नज़र नहीं आ रही थी। तो 12 आवर टाइम फ्रेम पे हमें ना यहाँ पे स्विंग लो से नीचे मार्केट विक क्रिएट करती हुई और उसके बाद इवेंचुअली नीचे उसके नीचे क्लोजिंग देती हुई भी नज़र आ रही है। और इसका जो रिस्पॉन्सिबल फेयर वैल्यू गैप है हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि ये फेयर वैल्यू गैप था बेसिकली जिसमें मार्केट आई, ट्रेड किया और एक स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रही है तो इसको इवेंचुअली सपोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने दोबारा इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी यहाँ पे। तो ये रिक्लेम्ड रेजिस्टेंस बन गया और मार्केट ने फिर फर्दर जाके एक और स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग दे दी। पर इस स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग देने से पहले मार्केट ने एक और फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद क्लोजिंग दी, तो हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस जो थी वो नई रेजिस्टेंस एरिया बन गया हमारे पास। इसको हम यहाँ पे पीछे ड्रैग कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ये वाला फेयर वैल्यू गैप रेजिस्टेंस में टैप होने के बाद स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो ये रेजिस्टेंस है। अब जब भी मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो हम एज्यूम करेंगे कि ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और आप देख लें कि अभी तक मार्केट इसी 12 आवर की सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, तो एक दफ़ा ये जो सारे टाइम फ्रेम्स मैंने आपके साथ अभी जो डिस्कस किए हैं ये सब टाइम फ्रेम्स अपने पास आप एक दफ़ा मार्किंग कर लें और मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ और फिर हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं इसके ऊपर। यार ये इसकी स्क्रीन मुकम्मल कैसे बड़ी करनी है? आप लोगों के पास किसी के पास हो रही है? मतलब जो फुल स्क्रीन आ जाए। F11 दबाया करो। उसके साथ क्या दबाना है? F11 के F11 ही दबाना है बस। और सर ये F11 पे वो कम करने वाला है ब्राइटनेस। वो ये ऊपर व्यू पे क्लिक कीजिए। ऊपर व्यू है ना, जहाँ विंडो होती है ना, हाँ व्यू पे आ गया, ऑप्शन है, व्यू पे आ गया। व्यू पे सबसे नीचे मोर ऑप्शन, हो जाता है। मोर ऑप्शन सबसे नीचे, फुल इसमें स्क्रीन सबसे नीचे फुल स्क्रीन। हाँ ये तो मैंने हाँ। कर दिया ना टैब, फिर भी मुकम्मल नहीं जिस तरह कहते हैं ये। अच्छा मैं बता रहा हूँ, फोकस ऑन कंटेंट कर लो, फोकस ऑन कंटेंट कर लो और प्रायोरिटाइज वीडियो भी कर लो। एक मिनट सिर्फ पहले उसी में गया हूँ दोबारा। अब मैंने जाना है, हाँ उसी में ऊपर फोकस ऑन कंटेंट है और उसके नीचे जो है ना प्रायोरिटाइज वीडियो है वो भी कर लो। प्रायोरिटाइज वीडियो कर ली। अच्छा बहुत ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ ये ठीक है, नहीं ये गुजारा हो गया, ये फोकस वाला की ये ठीक हो गया। वो मैंने
दूसरी पहले खोल ली थी, सही है अब ठीक है। मैं वैसे F11 दबाता हूँ ना तो खुद ही सारा टोटल हो जाता है। और नहीं इसमें वो आपके पास फिर वो होगा ना उसमें, इसमें तो वो उसमें है ब्राइटनेस कम करने के लिए F11 दिया हुआ। मैं भी इसके साथ को बटन दबा के उसको हो जाता फंक्शन हूँ। की के साथ बता दबाएंगे ना F11 को, वही ना, फंक्शन हाँ की के वो साथ, अगर फंक्शन की के लैपटॉप है साथ तो में। FN के नहीं, साथ करें। FN की के हाँ साथ दबाएं तो हो जाए। मेरा तो वायरलेस कीबोर्ड है ना, उस पे सिर्फ उसको दबा रहा हूँ तो हो रहा FN से ही हो वो जाएगा उसमें ठीक है। खाली। है। वो लैपटॉप के कीबोर्ड में अलग सिस्टम होता है। याद से हमारा कपड़े वाला काम मुझे नजर आ रहा है शुरू हो गया है, तो टाइम फ्रेम इतने ज्यादा है, हम लंबी दौड़ लग रही है अभी। ये एसएन तो भाई है। ने तो 1 2 3 4 5 6 13 14, तो 20 से भी ऊपर टाइम फ्रेम है। 12 बार तो मेरे पास नहीं है, बाकियों में वो तो तो हमें मार लेना गया। ही पड़ना है। हाँ। अच्छा इसमें हमें जो मसला है ना, मतलब ये जो 12 आवर 6 महीने, ये तो हमने कुछ साल शुमाई देखना है। जो मुझे लग रहा है ना वो H12 से स्टार्ट होगी हमारी सही गेम ना, क्योंकि बाकी वाले तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम है, वो तो हमें देखने की जरूरत भी 2 2 3 3 4 4 दिन बाद है, अब 4 5 5 दिन बाद। जो डेली का कोई वास्ता पड़ेगा ना अगर, वो H1 H4 इन्हीं से पड़ेगा। वो सर 6 भी यूज करते हैं ना। अब वो पूछते हैं ना ये कंप्लीट करने के, हमने कौन कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, वो लिख लेंगे अपने पास, और मतलब फिर आगे क्या क्या करना है उसका। फिलहाल तो सर का कहना है कि सारे टाइम फ्रेम मार्क करें। मेरे पास जितने ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं ना, मैंने उतने खोले हुए हैं, मेरे पास को 8 10 तो हैं। पर वो जब वो दूसरा लेंगे फिर ये वाले सारे मार्क कर लेंगे। हाँ वो फिर डबल काम है। इसमें चेक कर रहा हूँ मैं। ऑक्साम करके एक साइट है, ये दे रही है फ्री में, फ्री वर्जन, और ठीक चल रहा है मेरे पास। सारे टाइम फ्रेम खोल खोल के मार्क कर लिए मैंने। कौन सी वेबसाइट है? एक OXAAM, इसमें कुकीज एडिट करती है। चेक कर रहा हूँ, वैसे मैसेज जैसे ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सबको दे दूंगा इसका लिंक। चलो लेकिन आप इसको 3 दिन से देख लो फिलहाल ना। बिल्कुल सेट चल रही है। हाँ, अपनी लेआउट बना ली मैंने इसके अंदर, टोटल मेरी सेव हो रही है इस पे सारी की सारी। तो इसमें कोई उससे सर आपसे थोड़ा को और पता डिटेल नहीं है वगैरह ना प्रीमियम। बैकग्राउंड में वो क्या कर, कुछ नहीं ले बैकग्राउंड में ले रहे, पता नहीं क्या कुछ नहीं ले काम रहे कर रहा हमारे हो। से। कोई डिटेल वगैरह तो नहीं आपने वो शेयर सब की कोई मैंने कुछ? कुछ भी नहीं ले रहे हैं ये। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ अपना इतने अच्छे वो कैसे दे रहे हुए? हैं, कुकीज एडिट करते हैं इसकी। इसकी कुकीज ऐड करनी पड़ती है ना, कुकीज एडिट कर दी इसकी और उस पे आ गया। वैसे मैंने एंटी स्पाई भी डाल रखा है अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो फौरन मुझे हाँ नोटिफाई कर देगा। नौशाद नोटिफाई भाई, कर। हम कंप्यूटर के लिहाज से इतने इलिटरेट नहीं है, तो हमने तो कुकीज खाने वाली हिस्सा नहीं देखी है। फिर पूरा प्रोसेस बहुत आसान बताइएगा। से बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर ये ठीक रहा ना तो फिर बता दूंगा मैं सबको। जी भाइयों, सब ने मार्किंग कर ली है? एहसन भाई, हमने जो पीछे मार्किंग कर रखी थी फ्री वर्जन में, वही हम
हमारे पास अभी भी मौजूद है। ये 12 आवर का इसका हमारे पास अभी एक्सेस नहीं है, तो इंशाल्लाह जब ले लेंगे तो कर लेंगे हम ये भी। कोई बात नहीं, आप लोगों ने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ना इसकी रिकॉर्डिंग जो भी हम कर रहे हैं। तो आपने अपने पास ये जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं ना, इनके स्क्रीनशॉट्स आपने अपने पास सेव रखने हैं, और जब आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप आ जाएगी तो आपने उसके अंदर ये फौरी तौर पे मार्किंग करनी है, ठीक है? जी बेहतर। क्योंकि हमने एहसन भाई 28 मार्किंग हमने सिर्फ जी जी फेयर वैल्यू गैप्स की करनी है जो जिस तरह आपने कर दी है अभी? हाँ ना यार, अभी स्टार्ट किया ना, अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छा करनी है, इधर बस से ठीक। तो शुरू नहीं वो किया। मैंने जो अभी कह रहे थे ना, मैंने कहा इसकी पूछ, बस सही है ये, फिर कर दो। एक एक बीमारी का इलाज करेंगे ना। नहीं वो स्ट्रक्चर भी था ना, मैंने कहा पता नहीं वो उसको भी तो नहीं ना लाइन करना है एक बारी। करेंगे अभी एक एक आहिस्ता आहिस्ता। आप कर लेना, आपको तो स्ट्रक्चर मार्किंग करनी आती है ना सईद भाई, आपको क्या मसला है? चलो बेहतर हो गया। आपने तो अनमिटिगेटेड विक भी मार्क करनी है ना साथ में लेदर से। वो तो अभी आप करवाओगे वो छोड़ दी मैंने जो मैं कर रहा था, वो रिजेक्शन ब्लॉक ही करेंगे अब हम। तो ये था हमारा 12 आवर का टाइम फ्रेम, और 12 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसमें टैप करने के बाद स्विंग हाई से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, तो बेसिकली ये इंटरनल सपोर्ट लेवल भी बन रहा है हमारे पास। और ये वाला फेयर वैल्यू गैप ये सपोर्ट का काम कर रहा था, दोबारा सपोर्ट का काम किया, एंड इवेंचुअली मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने इस एरिया को रिक्लेम किया, एंड मार्केट फिर यहाँ से बुलिश हो गई, ठीक है? इस एरिया पे देखें आप, तो ये वाला एरिया आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है ना वो इस फेयर वैल्यू गैप की बाउंड्रीज से बाहर ट्रेड कर रही है, ठीक है? तो मैं नॉर्मली इस तरह के फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, वो किसी और टाइम फ्रेम के अंदर फिर मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ मुझे मिल रही है तो उधर फिर देखने की कोशिश करता हूँ। या फिर आप ये देखें कि अब ये 1 2 3 ये 3 कैंडल्स में आपको जो फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है ना, उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ऐसे, क्योंकि इसका नीचे वॉल्यूम में बैलेंस भी देख लें, नीचे वॉल्यूम में बैलेंस में नज़र आ रहा है। और अब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, मार्केट ने इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी है। अब इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे आप देखें मार्केट ने विक क्रिएट किया है, फिर विक के नीचे दोबारा विक आ गई है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई ना एज सच, ठीक है? लेकिन ये वाला सपोर्ट वही वाली बात है, जिस तरह 2 डे के ऊपर हमने देखा था वो रिक्लेम होता हुआ नज़र हमें नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे भी ऐसा वो नज़र नहीं आ रहा। नीचे वाला ये जो फेयर वैल्यू गैप है जो सपोर्ट का तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ से मार्केट ने रिएक्शन ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एरिया साबित हो सकता है। टू डे के ऊपर भी हमने मार्क किया था, ये देखें सेम लेवल है ये वाला,
ठीक है। अच्छा, अभी कुछ नए मेंबर्स अगर आए हैं तो हमजा रशीद भाई ये चैट में देखें, आपको एक ना लिंक मैंने पेस्ट किया था, इस लिंक पे क्लिक करके ना कम्युनिटी MS टीम के ऊपर ज्वाइन कर लें। और जिन भाइयों ने ये लिंक पे क्लिक करके कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई वो सब लोग भी कर लें, जो भी रहता है। जी आसन भाई। जी आसिफ भाई। सर ये जो 12 आवर का आपने वो मार्क किया था, 12 आवर का, इसको ज़रा दोबारा शो कीजिएगा। यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, जी जी ये जो ऊपर रेजिस्टेंस मार्क की थी, तो नीचे ये सपोर्ट लेवल जो बन रहा है बार बार टच करके ऊपर जा रही है, ये तो इसको पीछे कर दीजिए। आप इसको नहीं देखेंगे जो रेजिस्टेंस ऊपर मार्क किया है, जिसको छोटा कर दिया है जोन को। ये देखें, ये स्विंग लो मार्केट ने, ये विक आई नीचे, विक के नीचे विक आई, विक के नीचे ये क्लोजिंग आई, तो हमने फिर यहाँ पे ना ये फेयर वाली गैप देखा, ये रेजिस्टेंस बन रहा था और रेजिस्टेंस की इसकी वजह से मार्केट ने स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमारे पास ना रेजिस्टेंस रहेगा, तो मार्केट ने इससे ऊपर आके क्लोजिंग दे दी, तो हमने कहा अच्छा ये अब अगर ब्रेक हो गया तो फिर ये सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए। ठीक 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 हो गया। तो ये सपोर्ट के तौर पे इसने काम नहीं किया, ये वापस नीचे आ गया, ये रिक्लेम्ड रेजिस्टेंस बना। हमने कहा ठीक है, अब ये रिक्लेम्ड रेजिस्टेंस बन गया है, अब ऊपर क्लोजिंग देगा तो अब बुलिश हो जाएगा। वो फिर नीचे आ गया, तो अब फिर इससे आगे हम इस लेवल को ना रेफर नहीं करते, यहाँ तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। इससे फिर आगे जो है ना वो इसके ऊपर ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी है। जी, इससे ये साबित होगा कि ये काम नहीं कर रहा, तो ये हमारे किसी काम का भी नहीं है। ये काम कर रहा है। ये देखें, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रिक्लेम रेजिस्टेंस बना, आ गया नीचे। तो अब हम देखना ये चाह रहे थे कि अब क्या ये इन्वर्ट होता है कि नहीं, तो ये इन्वर्ट नहीं हुआ। जी, तो कोई बात नहीं, यही बात कर रहा हूं, आगे इन्वर्ट नहीं हुआ। जब इन्वर्ट नहीं हुआ तो हमने छोड़ दिया। जब तक ये काम कर रहा था हम इसको फॉलो कर रहे थे, जब इसने काम करना छोड़ दिया तो हमने भी छोड़ दिया। जी ठीक ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है भाइयों? तो अभी फिलहाल हम जो ये हमने वेडनेसडे को भी हमने यहीं तक डिस्कशन की थी, आज भी हम यहीं तक ही करेंगे इसको, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग नहीं है। वो एक दफ़ा मुझे पता चल जाए कि वो उनका क्या कोई कनेक्टिविटी का मसला आ रहा है या उनको समझ में नहीं आ रही, वो चीज़ें क्लियर हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह हम थोड़ा सा ना इसकी पेस तेज़ कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी पेस रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सलमान भाई। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब मार्केट एफईजी पे टैप करती है ना, तो आप जो स्विंग देख रहे हैं वो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ स्विंग होता है। तो अगर साथ आसपास स्विंग ना हो और प्रीवियस लेग में या प्रीवियस स्ट्रक्चर में कोई और स्विंग हो और वो टूट रहा हो, तो फिर हम मानेंगे उसको? आप ये देखें मार्केट सलमान भाई, ये देखें, ये साथ जुड़ा हुआ स्विंग नहीं है, ये ऑल टाइम हाई पे मार्केट ने जो नया स्विंग बनाया है ये वो है। अब जब मार्केट ने इधर इस फेयर वाली गैप है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, डेली पे देख लें, ये डेली का है या हाँ डेली पे आ जाए। अब डेली पे मैंने ये फेयर वाली गैप मार्क किया हुआ है और ये स्विंग हाई मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब मार्केट इस फेयर वाली गैप में टैप करके जब तक इस स्विंग हाई से ऊपर नहीं जाएगी मेरे लिए सपोर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला फेयर वाली गैप पे टैप करके ये स्विंग हाई से ऊपर मार्केट चली गई थी, सपोर्ट बन गया है,
ठीक है, तो ये बेसिकली 7 जुड़े हुए स्विंग हाई नहीं है, ये ऑल टाइम हाई पे गोल्ड ने जो न्यू स्विंग हाई बनाए हुए ना वो है। ठीक है जी सर। और अगर हम किसी और टाइम फ्रेम पे होंगे, जैसे ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, तो सारे स्विंग ऑल टाइम हाई नजर आएंगे। तो अगर वहाँ पे हमें कोई प्रीवियस स्ट्रक्चर टूटता हुआ नजर आए वहाँ तो पे हम उसको पहुंचेंगे भी फिर सलमान एज भाई तो आपको पता चल जाएगा ना। अभी यहाँ ये समझ लें पहले, अभी हम 12 आवर तक पहुंचे हैं ना, अभी हम 8 आवर 6 आवर 4 आवर 1 आवर सबको कवर करेंगे तो आपको जो आंसर वो एड्रेस हो जाएगा। जी शुक्रिया। और भाई किसी का क्वेश्चन यहाँ तक? एहसन भाई, इसका जो ब्रेक होता है, जिस तरह हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की विक मतलब उसको शिफ्ट करते हैं, इसका भी स्विंग ऐसे ही शिफ्ट करना है ना अगर विक आ जाए ऊपर? हाँ हाँ, वो तो आपके सामने किया है ना मैंने, यहाँ पे 12 आवर पे मैंने आपको करके दिखाया है ना। ये देखें, ये हाँ ठीक है, बस सही हो गया, समझ। क्लोजिंग चाहिए ना हमें। ठीक हो, ठीक है। तो अब लोग अब ये वाली चीज़ों को एक दफ़ा अपने जहन में दोहरा लें। इतनी देर में होपफुली मैं वीडियो का लिंक भी आपसे शेयर कर देता हूँ, तो उसको भी देखते हुए प्रैक्टिस कर लें। लेकिन अब सारी बात है, ये वो वाले टाइम फ्रेम से जो आपके पास है नहीं है, तो फिर प्रीमियम देख लें, जितना जल्दी आप अरेंज कर सकते हैं कर लें। ठीक है जी ठीक हो गया सर। ओके भाई, फिर इंशाल्लाह अच्छा मुलाकात होगी। अच्छा हसन भाई, अटेंडेंस वगैरह नहीं होगी? अभी अटेंडेंस का मैं इसलिए आज मैंने नहीं किया बिकॉज़ अभी सारे लोग हैं नहीं ना, तो ज़रा एक जी। दो दिन वो ट्रांजिशन जो हम डिस्कॉर्ड से MS टीम पे कर रहे हैं वो ज़रा स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो फिर हम वो अटेंडेंस भी करेंगे, असाइनमेंट भी नई आपको देना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और दूसरे मंडे से फ्राइडे तक जो है ना 2 से 5 तक होंगे, जी मतलब टाइम चेंज नहीं किया हमने, 5 से ऊपर नहीं मंडे जाना टू है, मतलब 2 फ्राइडे से जो है 5 वो तक। मंडे टू फ्राइडे 2 to 4 है। फ्राइडे को सिर्फ जो है हमारा, क्योंकि जुम्मे की नमाज और लंच वगैरह जो है ना उसकी वजह से घंटा एक एक्स्ट्रा लग जाता है, तो हम फिर वो 2:30-3 बजे तक आएंगे और 5 बजे तक जाएंगे। अदरवाइज़ 2 to 4 चलेगा ये सेशन। ठीक ठीक है भाई, ओके। चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।